अंदर नहीं जा सकते आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कि आपके बच्चे को वो शिक्षा मिल रही है जो फीस आपने दी है, वहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है? सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है? पहले जो आपका बच्चा था और स्कूल में आने के बाद कुछ चेंजेस दिखाई दिए आपको? बस की जो फैसिलिटी है आपको कैसी लगती है? अच्छा है या फिर इस काम चला हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि इस स्कूल में क्या होता है। नमस्कार, इस वक्त मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और ये स्कूल सीकर में है। तो क्या आप जो मोटी फीस इन स्कूलों को देने वाले हैं वो सही है या गलत है? आपको पता होना चाहिए कि इस स्कूल में क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए, हम जो है स्कूल का एक वीडियो बनाना चाहते हैं। बगैर परमिशन के बगैर अलाउड नहीं है। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? मैडम से लेना पड़ेगा। वो मीडिया वाले आए तो नमस्ते मैडम, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीकर के स्कूल है वहाँ पर बच्चों का एडमिशन करवाया जाना चाहिए, यहाँ नहीं करवाया जाना चाहिए। अगर कोई पेरेंट यहाँ पर एडमिशन करवाना चाह रहा है तो उसको जानकारी तो होनी चाहिए। तो हम बस स्कूल को एक बार देखना चाहते हैं, अंदर का जो सिस्टम है उसको जानना चाहते हैं। तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम बिल्कुल सर, स्कूल पेरेंट्स के लिए ही है, बच्चों के लिए ही है। आप बिल्कुल आइए। मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे लगा पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। तो चलिए, आपको पूरा स्कूल विजिट भी करवाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी जो आपको चाहिए वो देते हैं। ऐसे ही कोई पेरेंट्स वगैरह आते तो ऐसे गाड़ी लेने आती है? बिल्कुल आती है सर। यहाँ से पेरेंट्स आते हैं तो जो खुद के पर्सनल व्हीकल से आते हैं, वहाँ पे आगे की तरफ पार्किंग है। बाकी जो पेरेंट्स मान लीजिए व्हीकल वगैरह नहीं लाते हैं या उनको कैंपस विजिट कराना हो तो हम इस गोल्फ कार्ट में कराते हैं उनका। तो इस स्कूल में सिर्फ राजस्थान के नहीं, अलग अलग स्टेट से हैं? स्टेट्स के बच्चे हैं। आप ये देखिए, अंडमान निकोबार के बच्चे हैं, आप ये देखिए लद्दाख के बच्चे हैं, तमिलनाडु के बच्चे हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, एमपी, देहरादून, लाइक आई मीन टू से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। तो मोर देन 22 स्टेट से बच्चे हैं हमारे पास में। अच्छा, ये तो समझ पा रहा हूँ कि राजस्थान का इंस्टीट्यूट है तो राजस्थान के बच्चे यहाँ पर है। हाँ, लेकिन बाहर के बच्चे, उन तक ये चीज कैसे पहुंच गई? मैट्रिक्स वहां तक कैसे पहुंचा? अब वो माउथ पब्लिसिटी जो लोग हैं, मान लीजिए कोई यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उनके कोई रिलेटिव महाराष्ट्र में रहते हैं, या जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे भी पता चलता है लोगों को, तो उससे पता चल के फिर एक बच्चा आपसे जुड़ता है और आप उनको अच्छी चीज़ें दे रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, अच्छी फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, तो धीरे 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 और जो बच्चे हैं आपसे जुड़ते जाते हैं। और ये स्कूल में कहाँ से कहाँ तक के बच्चे पढ़ते हैं? इस वाले कैंपस में नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चे। क्या नाम है आपका? जतिन डाका, जतिन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सांवली सर्किल। अच्छा, इससे पहले किसी और स्कूल में पढ़े हो? वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस लगता है आपको? यहाँ ये स्कूल में बहुत बढ़िया एजुकेशन है, अच्छी है, और गेम्स भी है, स्पोर्ट्स भी है। गेम्स भी है? हाँ, अच्छा, तो क्या अलग देखने को मिला जो दूसरे स्कूलों में नहीं है? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन अच्छी है? हाँ हर बच्चे पे फोकस किया जाता है? हाँ, यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th, कहाँ से आए आप? हरियाणा, सिरसा। अच्छा, सिरसा से। हॉस्टल में रहते हो? जी, अच्छा, दूसरे स्कूल में भी पढ़े हो इससे पहले? हाँ जी। वहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, उधर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी। स्टाफ कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा। बढ़िया है? हाँ जी, दूसरे स्कूलों से बेटर है? हाँ जो जी। आपका पहला वाला स्कूल था उससे तो बहुत अच्छा है। आप कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th क्लास में हो? हाँ सर। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में। यहाँ की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती है या बीच में बंक भी मार सकते हैं, ऐसा कुछ? नो सर, रेगुलर चलती है। अगर स्कूल छोड़ कर कहीं भागना चाहे नहीं भाग सकते? नो सर, नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते हैं? नो सर। रेगुलर टेस्ट होते हैं? यस सर, आप कौन सी क्लास में हो? 7 CS4। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते जी। बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? जी, कितने टाइम से पढ़ रहा है? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहा है। पहले जो आपका बच्चा था और स्कूल में आने के बाद कुछ चेंजेस दिखाई दिए आपको? नहीं, लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो मुख्य धारा से हट गए थे, जब हमने यहाँ डाला तो उसके दिनचर्या में सब कुछ चेंजमेंट आया। और मैं जो होता है कि मोबाइल से दूर हो गया तो अपने आप उसमें स्ट्रीम लाइन में आ गया हो। नहीं, तो ये स्कूल क्यों चुना आपने? स्कूल का चयन जैसे अदर पेरेंट्स से बात करते हैं, जो साथ के जिनके हमारे साथ वाले उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स अच्छा स्कूल है। हम यहाँ आए, इसका एनवायरनमेंट देखा तो हमें भी अच्छा लगा, फिर हमने एडमिशन करवाया। आपके बच्चे को वो शिक्षा मिल रही है जो फीस आपने दी है? आपका क्या नाम है? कृष्णा, कहाँ के रहने वाले हैं? पिपराली रोड। अच्छा, डेली बस में आते जाते हैं? यस। बस की जो फैसिलिटी है आपको कैसी लगती है? अच्छी है। कुछ अच्छा है या फिर इस काम चला हुआ है? नहीं, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं।
और स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कैसी पढ़ाई चलती है, क्या क्या होता है पूरे दिन में, थोड़ा बताओ। मतलब स्टडी करवाते हैं, टीचर अच्छे से पढ़वाते हैं, समझाते हैं। हाँ, पढ़ाई के अलावा कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और? गेम, स्पोर्ट्स। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी जी, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? एकेडमी वॉलीबॉल खेलना चाहते। स्पोर्ट में जाना चाहते हैं? हाँ। तो अलग से स्पोर्ट खिलवाया जाता है आपको? हाँ। सही से बताना स्कूल के बारे में, अगर कोई नया बच्चा वो देख रहा है उसको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। आना चाहिए। मैम, आप हमें अलग अलग चीज़ें बताने वाली हैं कि कैंपस के अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें अगर एक बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको मिलने वाली है ना? यहाँ पे मैट्रिक्स हाई स्कूल में हम एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में किस तरीके की एक्टिविटीज़ कराते हैं, किस तरीके का हमारा पूरा सिस्टम है, वो पूरा मैं आपको विजिट कराती हूँ। तो ये यहाँ पे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में 3 ब्लॉक हैं। ये प्राइमरी ब्लॉक है, ये रिसेप्शन एरिया है, जो कि पेरेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहीं पे है। पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको किन से मिलना है, किस काम से आए हैं। फिर ये वेटिंग एरिया है, वो यहाँ पे वेट करते हैं और ये यहाँ की जो टीम रहती है फिर ऑफिसेज में कोऑर्डिनेट करके रेस्पेक्टिव जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे पेरेंट्स को मिलना होता है उनसे मिलवाते हैं। ये लाइब्रेरी है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ही बच्चे हैं क्योंकि ये हॉस्टल के बच्चे हैं। ठीक है। और लाइब्रेरी में अराउंड 10,000 प्लस फिजिकल बुक्स हैं और इधर की तरफ आप देखेंगे तो कंप्यूटर लगे हुए हैं जिनमें मोर देन लैक्स ई बुक्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे बच्चों की रेगुलर लाइब्रेरी की क्लासेस होती हैं और रेगुलर स्कूल्स में हम जनरली देखते हैं कि बच्चा लाइब्रेरी में जाता है तो क्या पढ़ा उसने, क्या नहीं पढ़ा। बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, पन्ने पलटते हैं, वापस आ जाते हैं। बट यहाँ पे हर बच्चे को एक लाइब्रेरी के साथ में एक लाइब्रेरी की कंपल्सरी नोटबुक दी जाती है। बच्चों का जब लाइब्रेरी का पीरियड होता है तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो बुक्स को रीड करते हैं और क्या उन्होंने रीड किया उसकी समरी वो लिखते हैं कि वो जो भी 40 मिनट के 50 मिनट के पीरियड में जो उन्होंने लिखा है। तो जिससे क्या होता है कि उनका लाइब्रेरी में आना फ्रूटफुल हो पाता है। यहाँ पे हमारे फेम वॉल है जहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं, जो भी बोर्ड के रिजल्ट होते हैं वो हम डिस्प्ले में लगाते हैं। अच्छा, इससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती है? बच्चे आते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो मोटिवेशन ऑफ कोर्स मिलता ही है। ठीक है। ये स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम। हाँ, तो स्टाफ रूम में वैसे तो टीचर्स अपनी क्लासेस में रहते हैं, बाकी जो फ्री होते हैं तो हर टीचर का एक अलग से स्टेशन बना हुआ है। कंप्यूटर लैब है, इसमें बच्चों की रेगुलर कोडिंग की वगैरह की क्लासेस होती हैं जिसमें क्या है कि बच्चे वेबसाइट्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करना सीखते हैं। और कोडिंग की क्लासेस के अलावा यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमारे टीचर्स के द्वारा रिकॉर्डेड हाई क्वालिटी के वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स। तो मान लो किसी बच्चे का लेट एडमिशन है या कोई बच्चा जो है उसको लग रहा है कि एग्जाम आ गए और मेरे कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक है उसमें क्लियरिटी नहीं है, तो वो बच्चा उन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहे तो हर बच्चे का अलग से यूजर आईडी पासवर्ड होता है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, अपना वीडियो लेक्चर्स देखते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल हॉस्टल के बच्चों के लिए रहता है क्योंकि स्कूल वाले टाइमिंग में तो अलग अलग क्लासेस के स्लॉट होते हैं, बट हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये है सर हमारा ऑडिटोरियम। ये अपन ऑडिटोरियम इसको मल्टीपर्पज रूम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टाफ की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बच्चों के जो हम मोटिवेशनल सेशंस वगैरह कराते हैं, सेमिनार्स वगैरह कराते हैं, तो वो सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं पे होती हैं। डिजिटल बोर्ड ताकि हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती हैं। हॉस्टल के बच्चों के लिए जैसे कि मूवीज़ वगैरह हो गई, मूवी दिखाई जाती है, ऐसा सुना मैंने आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब सैटरडेज हैं तो बच्चों को भी थोड़ा, जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं तो उनको कुछ एजुकेशनल मोटिवेशनल मूवीज वगैरह हम टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं ताकि बच्चों का एंटरटेनमेंट उनका होता रहे, फ्रेश रहे। जनरली स्कूल्स में फिजिक्स बच्चे 11th 12th में आकर के रियलाइज करते हैं कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना। बट हम यहाँ पे 6th ऑनवर्ड्स ही साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो 6th ऑनवर्ड्स ही जो हमारे बच्चे होते हैं उनको रेगुलर लैब का एक्सपोजर मिलता है। बच्चा पहले जैसे उसको पढ़ता है थ्योरी, फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली करता है तो उनका जो नॉलेज होता है ना वो ज़्यादा वैलिड हो जाता है। बच्चे को प्रैक्टिकली करी हुई चीज़ें हैं वो जल्दी से भूलते नहीं हैं। ये आप देखोगे ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में इक्विप्ड वेल मेंटेन्ड अपना केमिस्ट्री लैब है और यहाँ पे भी 6 ऑनवर्ड्स लैब असिस्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन में बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स
करते हैं। ओके, ये बायोलॉजी लैब है। पहले तो पुराने टाइम में तो ये होता था कि कट वगैरह करके दिखाया जाता था, बट आजकल गवर्नमेंट ने वो बैन कर रखा है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे हम एक 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मोजाबुक। उसमें जितने भी डायग्राम्स होते हैं, लाइक अब हार्ट है, हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, तो यहाँ पे सर उनको 3D डायमेंशन में उनको दिखाते हैं, 3D इमेज में उसको दिखाते हैं, तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं कि ओके इधर से ब्लड इन होता है, इधर से आउट होता है। और वो चीज़ उन्होंने उतने अच्छे से देख ली ना, तो अब उस चीज़ को देखे हुए को बच्चा भूलता नहीं है, वो नॉलेज है वो ज़्यादा वैलिड हो जाता है। ये क्लासरूम्स हैं। ठीक है। ये जो मेन ब्लॉक है हमारा, जो प्राइमरी विंग, ये सेंट्रली एयर कूल्ड है। हर रूम में डक्टिंग्स लगी हुई हैं। हर क्लासेस में व्हाइट बोर्ड के साथ में इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड भी हैं। आप देख रहे हो रूम काफ़ी स्पेसियस हैं, वेल लिट हैं, काफ़ी एयरी भी हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। हर क्लास हर में ऐसा बोर्ड क्लासरूम लगा आप हुआ है ये ना? देखिए इसी तरीके के क्लासरूम्स। एक क्लास और बता देता हूँ मैं। देखिए इसमें भी एक पैनल बोर्ड लगा हुआ है, एक ये बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा है, और ये इस तरीके की क्लास है। और ये स्पीकर क्यों लगाए हुए हैं? ये स्पीकर्स तो माइक के लिए, ताकि सब बच्चों को अच्छा, सब सुनाई बच्चों को दे। अच्छे से सुनाई दे। पूरा जो कैंपस है वो 24/7 हर कॉर्नर, हर क्लासरूम, हर एरिया, हर कोना है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है। वो अपनी 6 से 12 तक की स्कूलिंग की बिल्डिंग थी। अब हम चलेंगे पहले प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी बिल्डिंग में। सिक्कर का एकमात्र ऐसा बिल्डिंग है कि जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली एसी है, एयर कंडीशनड है। बाकी हालांकि सिक्कर में और भी दूसरे बहुत अच्छे स्कूल हैं, उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे भी वो सेंट्रली एयर कूल्ड या इसी तरीके के सिस्टम्स रखते हैं। मतलब कहीं पे भी खड़े रहेंगे तो आपको ठंडक फील होगी। बिल्कुल ठंडक फील होगी, आप देख सकते हैं। तो ये स्पेशल छोटे बच्चों के लिए है, उनको ये गर्मी ना लगे। बिल्कुल गर्मी ना लगे। ठीक है। और ये प्राइमरी का उधर की विंग में जो अभी हमने विजिट करा था, दैट वाज कंप्यूटर लैब फॉर सीनियर क्लासेस। ये छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग छोटी क्लासेस का कंप्यूटर लैब है। अच्छा, उनके हिसाब से यहाँ छोटी-छोटी चेयर्स है ना? बच्चे जो कंप्यूटर उनका सब्जेक्ट है, तो वो जो थ्योरी में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो यहाँ आकर के प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं, जिससे कि उनका नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, चीज़ों की ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी हो जाती है। यहाँ पे कंप्यूटर तो लगे ही हैं, उसके अलावा बोर्ड भी लगा है और ये व्हाइट बोर्ड भी लगा है। ये यहाँ के क्लासरूम्स हैं। इसमें लिमिटेड सीट्स रखी जाती हैं, ताकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा अटेंशन का आवश्यकता होता है, राइट। जैसे अपने सीनियर ब्लॉक में थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हर रूम में वाइट बोर्ड्स के साथ में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट जो ह्यूमन बींग्स का होता है वो प्राइमरी स्कूल में होता है, अप टू 10 ईयर्स 11 ईयर्स की एज में। ये देखिए यहाँ पे योगा रूम है इनका। तो योगा रूम के अंदर भी डिजिटल बोर्ड लगाया हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि हमने सभी क्लासरूम्स में लगाया है। अब हम प्री प्राइमरी के एरिया में आ गए हैं। ठीक है। ये जो है प्राइमरी विंग का डांस रूम है। यहाँ पे क्लास नर्सरी से लेकर के 5th तक के बच्चे जो होते हैं उनके डांस की क्लासेस होती हैं। ये तो पूरा बॉलीवुड स्टाइल में जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी पूरा डांस बिल्कुल प्रिपरेशन करते किसी भी हैं तरीके का बच्चों को फील आता है, और अच्छे से मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो स्टेप्स कोरियोग्राफर जो हैं उनके डांस टीचर वो भी अच्छे से देख पाते हैं कि कौन सा बच्चा प्रॉपरली कर पा रहा है, कौन सा बच्चा प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। ये अब हम आ गए हैं मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया, और अपन कह सकते हैं कि कलरफुल एरिया। ये प्री प्राइमरी विंग है, उसके क्लासरूम्स हैं, नर्सरी LKG और सीनियर केजी के। ये क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा धूप वगैरह में, ज़्यादा ठंड वगैरह में नहीं खेल पाते, तो हमने इनका पूरी तरीके से अंदर ही डेवलप कर रखा है। सारे इंडोर ये उनके स्पोर्ट्स हैं, बच्चे खूब यहाँ पे मस्ती करते हैं। छोटे बच्चों का ये ट्रम्पोलिन अलग से लगा हुआ है। और छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए कि उनको कलर्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हमने ये पूरा जो एरिया है इसको बहुत ही कलरफुल बना रखा है। इनफैक्ट आप उनके क्लासरूम भी देखेंगे तो एसी रूम तो है ही है, बट साथ ही साथ बच्चे आराम से मस्ती से बैठ सकें, उठ सकें। और आप देखिए इनको हमने कितना कलरफुल बनाया हुआ है, ताकि बच्चे जो क्या है वो थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, और उनका मन भी करता है कि ये स्कूल चलते हैं। यहाँ पे जो नर्सरी LKG एंड सीनियर KG में जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमने एक रेस्ट रूम बना रखा है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, मॉर्निंग में असेंबली में उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर उनका फ्रूट लंच होता है, फिर उनकी क्लासेस होती हैं, फिर उनके गेम्स होते हैं, और फिर जब वो थक जाते हैं तो ये हमने इन बच्चों के लिए रेस्ट रूम बना रखे हैं। तो बच्चे जब थक जाते हैं तो वो यहाँ जितना घंटा 2 घंटा जितनी देर बच्चों को रेस्ट करना हो
वो यहाँ पे ये रेस्ट बिल्कुल करते हैं। डॉर्मेट्री जैसा लग रहा है। बिल्कुल डॉर्मेट्री हमने उनका, और वो भी आप देखेंगे इसमें भी कलर्स देख रहे हैं आप, जी, किस अलग-अलग तरीके के कलर लगाए हुए हैं उनके, बिल्कुल ब्राइट, ताकि बच्चों को बिल्कुल अच्छा लगे। तो ये तो हो गया प्राइमरी बिल्डिंग है ना। बिल्कुल। और ये सरोजनी क्या है? ये सरोजनी गर्ल्स हॉस्टल है। हर हॉस्टल का अलग से एक, जो भी अपने महान लोग रहे हैं हाँ, इतिहास में, उनके नाम पे हमने हर हॉस्टल का नाम रखा हुआ है। ये यहाँ पे जैसे ये वाला ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ बच्चे स्केटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्लाइड्स वगैरह हैं जिसमें बच्चों के गेम्स वगैरह के पीरियड्स आते हैं, तो काफी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। ओके। इसके अलावा आप जैसे ये सरोजनी है और जो प्राइमरी का ब्लॉक है, इधर देंगे कि इसके बीच में भी स्लाइड्स लगी हुई हैं। तो ये तो एक्सक्लूसिवली जैसे प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चे हैं इनके लिए है। बाकी और भी अपने पास खूब स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, लाइक मोर देन 20 स्पोर्ट्स भी है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स के लिए बच्चा एलिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनमें भी जाते हैं। रेजिडेंशियल कैंपस है, अराउंड 100 टीचर्स यहाँ पे रहते हैं, बाकी नॉन टीचिंग भी बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे रहता है। तो देखिए आप, जिम बिल्कुल जो नॉर्मली जिम होता है वैसा ही है। बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें लगी हुई है, डंबल्स पड़े हुए हैं, और जिम जैसा ही बिल्कुल एक जिम बनाया हुआ है, जहाँ पर जो ओवरवेट बच्चे होते हैं जिनको नीड होती है वो यूज़ कर सकते हैं, और स्टाफ जो होता है यहाँ का वो भी इसको यूज़ करता है। ठीक है, अब जिम की विजिट के बाद में हम चल रहे हैं इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पे है हमारे पास में टेबल टेनिस, शूटिंग, चेस, कैरम। ये अपना इंडोर स्पोर्ट्स है। इसमें आप देख रहे हो एक तरफ बच्चे चेस प्ले कर रहे हैं, वो उधर कैरम खेल रहे हैं, और यहाँ पे ये टेबल टेनिस है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए, या फिर आगे जो फ्यूचर में अगर नहीं, ये इनको करना लेकर चाहे? के जाते हैं ना, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि एक बच्चा एक ही गेम में, जिससे हमें क्या है कि आगे की तरफ टीम बिल्डिंग में भी आसानी रहती है। ओके। क्योंकि बच्चा रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें मास्टरी डेवलप करता है। ये जो है अपना शूटिंग रेंज है, ये बच्चे यहाँ पे गन को होल्ड करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जितना गन में वेट होता है उतना इसमें भी वेट होगा, है ना? जैसे अभी 1 kg का वेट है, और पिस्टल में भी 1 kg 20 ग्राम होता है। इसके लिए ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है कौन सा? इसको पिस्टल। ये पिस्टल है। ओके, वो राइफल है। राइफल, ये वाली जो है ये राइफल है ना? ओके। ये ऐसे वेपन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। वर्ल्ड वाइड यूज होती है, कहीं भी जाओ वर्ल्ड वाइड यही वेपन यूज होंगे। जो कंपटीशन में होती है। जर्मन है, ये मेड इन स्विट्जरलैंड है। नहीं, ये जो वहाँ पे कंपटीशन होता है। में यूज होते हैं। ओके। आपको कितना एक्सपीरियंस इस फील्ड में? मेरे को इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं। 10 साल से? नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर आप? यस। ओके, तो निशाना लगा देंगे आप? यस यस। वो जो है ये टारगेट सेट करने के लिए ये पास आ गया है। ये तो अब सर जो है वो उन्होंने टारगेट सेट कर लिया है, और अब निशाना लगाने वाले हैं। अब चेक करते हैं निशाना। ओके, ये 9 है ना? तो ये स्विमिंग पूल है ना? हाँ, बिल्कुल, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जो कि सिकर का एकमात्र विद हीटिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ गर्मियों में ही बच्चे हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पे ठंडा पानी है, और सर्दियों में जो है गर्म पानी यहाँ पे रहता है, तो बच्चे दोनों मौसम में जिसको इंटरेस्ट हो वो स्विमिंग का आनंद ले सकता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर स्विमिंग सीख रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम जो स्कूल का मेन प्लेग्राउंड है उसके अंदर हैं। इधर आप देख रहे हैं कि क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए नेट्स लगी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच रेगुलरली अपनी नेट प्रैक्टिस करते हैं। नेट प्रैक्टिस करते हैं बच्चे? बिल्कुल, और वो वहाँ पे पिच है। Okay. ये देखिए आप, लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस के भी आप देख रहे हो 2 कोर्ट हैं। एंड फिर आप कहोगे कि मैडम सिकर में एक ही है क्या? सिकर में ये एक ही लॉन टेनिस का कोर्ट है, और कहीं भी किसी स्कूल में लॉन टेनिस नहीं है, सिर्फ मैट्रिक साइज स्कूल में ही है। देन इसके बाद में ये 400 मीटर का एथलेटिक्स में रनिंग का ट्रैक बना हुआ है, ये रनिंग के लिए बना हुआ है। और ये जो बीच का ग्राउंड है, ये मल्टीपर्पज है। हर स्पोर्ट में उसके एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कोच हैं, वो साथ में है। तो वो प्रॉपरली बच्चों को ताकि गाइड कर पाएं, बच्चों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से समझा पाएं, तो इसके लिए सारे स्पोर्ट्स के कोचेस अलग से दिए गए हैं। क्या है सर, ये इसको क्या बोला जाता है? सर इसको इंडियन बो बोला जाता है सर। इंडियन बो। और कैसे पकड़ा जाता है ये? सर ये इसकी ग्रिपिंग होती है सर, जहाँ से पकड़ा जाता है ये, और जैसे इसकी स्ट्रिंग है, जहाँ से 3 उंगली डाल के ये इसको ड्रॉ किया जाता है सर। ओके,
ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? सर मेरे को 8 ईयर का एक्सपीरियंस। 8 साल का अनुभव है आपको। वो वहाँ टारगेट सेट है इनका और अब ये निशाना लगा रहे हैं। चलिए ये देखिए, ओके इन्होंने निशाना लगाया। कितना टाइम हो गया आपको ये प्रैक्टिस करते हुए? अबाउट 3 to 4 months। 3 to 4 मंथ। उससे पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं था इस चीज़ का? नहीं, 3 to 4 months में जो सर ने सिखाया वही है। उससे पहले कुछ नहीं जानते थे? नहीं। तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड में छोटे छोटे ग्राउंड अलग बांट रखे हैं। कहीं पर निशानेबाजी सिखाई जा रही है, कहीं पर फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, कहीं पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहीं पर क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितना मैंने देखा कि अगर यहाँ पर कोई भी किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखता है बच्चा तो वो यहाँ आ सकता है ना? बिल्कुल। क्या गेम खेल रहे हो आप? फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल। फुटबॉल खेल रहे हो? हाँ जी। कहाँ के हो आप? मैं लद्दाख। लद्दाख से आए हो? हाँ जी। ओके, चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए मेरे को। लद्दाख तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि यहाँ सीकर में कोई ऐसा स्कूल है? मेरी तो एक दीदी है, वो एक लॉयर है। ओके। उनका और किरण मैम का थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्रेंडशिप है। तो जब मैंने 10th पास किया लद्दाख से, तो मैं यहाँ आ गया। दीदी ने बोला तू फ़ोन ज़्यादा देखता है इसीलिए यहाँ भेज दूंगा हॉस्टल में, थोड़ा सा अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाएगा। फ्रेंड सर्कल में और कौन कौन सी जगह से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर? और चेन्नई से भी आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आए हुए हैं, सब तरफ के बच्चे हैं। हाँ सब तरह के बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शाकिर मोहम्मद। क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ जी। क्या क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? बड़े होके इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट क्रिकेट का भी शौक है। शौक सबके ही होते हैं। ओके, तो एक शॉट में भी खेल के देख लूँ? जी चलिए एक शॉट में खेलता हूँ, ये पकड़िए। नहीं, ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे? बॉक्सिंग का वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे तो अभी साथ में अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। सर ये अभी हैंड की पंचिंग कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद वहाँ पर करवाया बाउट के लिए होता है, रिंग है वो बाउट के लिए। तो पंचिंग बैग होगा, इसके बाद में पंचिंग बैग पंच चलाएंगे। अभी तो ये डेली प्रैक्टिस होता है? हाँ सर, ये बेसिक है, ये डेली रहेगा। इसमें ये शैडो बॉक्सिंग है। ये हैंडबॉल और हॉकी के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये हैंडबॉल और हॉकी के लिए काम में लेते हैं इसको। यहाँ के बच्चे तो ठीक है, घर चले जाते हैं। जो बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए क्या सुविधा है? देखिए ये रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग दोनों स्कूल है। डे बोर्डिंग कम रेजिडेंशियल। तो जो आउट स्टेशन जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं दे फील लाइक होम अवे फ्रॉम होम। यहाँ पे उनकी हर एक्टिविटी का हर चीज़ का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। हॉस्टल जो हैं आपने कई तरीके के हैं, इसमें एसी हॉस्टल्स भी हैं, नॉन एसी हॉस्टल्स भी हैं, अटैच्ड फैसिलिटीज़ के बाद वाले भी हैं, कॉमन फैसिलिटीज़ के साथ वाले भी। तो रूटीन क्या रहता है एक बच्चे का? सर रूटीन ऐसा रहता है कि मॉर्निंग 5 से लेकर के रात को 10 o'clock तक एक फिक्स शेड्यूल रहता है। जो जितने भी बोर्डर्स यहाँ पे रहते हैं बच्चे उन सबको फॉलो करना होता है। मॉर्निंग में लाइक उनका योगा एक्सरसाइज वगैरह से डे स्टार्ट होता है। देन ब्रेकफास्ट, स्कूल, लंच के टाइम पे लंच, देन इवनिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, सेल्फ स्टडी, स्पोर्ट्स भी 2 hours का रहता है। तो एक लाइक आवर टू आवर एक फिक्स शेड्यूल बना हुआ है बच्चों का, ताकि बच्चे डिसिप्लिन में भी रहें। बच्चे यहाँ पे उनको सब मिले भी, उनका हर तरीके से डेवलपमेंट हो, इस तरीके की चीज़ें हैं वो होती हैं यहाँ पे। तो अब हम खाना भी टेस्ट करना चाहेंगे? बच्चों को आप बिल्कुल खाना टेस्ट करना चाहेंगे। बहुत ही पौष्टिक आहार मिलता है। क्योंकि खाना जो है भाई, आप पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हो तो एक स्वस्थ शरीर को एक अच्छा पौष्टिक आहार भी चाहिए। तो इसलिए हम बच्चों को 4 बार दिन में खाना देते हैं। मॉर्निंग में नाश्ता मिलता है, दोपहर को लंच मिलता है, इवनिंग में इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं, रात को डिनर मिलता है। तो बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा खेलते हैं और साथ ही साथ अच्छा पढ़ाई भी करते हैं। मैम बता रही हैं कि पौष्टिक आहार बनता है, तो कितना पौष्टिक आहार बनता है हम भी खा कर ये बिल्कुल आप खुद खाइए। और आप बिल्कुल बच्चों से भी बात कीजिए, बच्चे भी आपको बताएंगे। क्योंकि मैं तो मैडम हूँ तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगी। आप अच्छी चीजें बताएंगे। और बच्चे जो हैं जो कि रोज खाते हैं, हालांकि हम भी यही खाना खाते हैं, तो जो रोज बच्चे खाते हैं वो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के? प्रतापगढ़ में कहाँ से? नई आबादी से। चलिए प्रतापगढ़ के भी लड़के। अच्छा, खाना बढ़िया बनता है? हाँ बढ़िया है।
सही सही बताना, क्योंकि इस वीडियो को देख के और भी लोग आने वाले हैं। नहीं सही में अच्छा है। बढ़िया बनता है। अच्छा, आज का क्या बना है? आज दाल सब्जी रोटी है दाल सब्जी और दूध दिया जाता है और रोटी है। और रोटी है ना, चावल भी है। चावल आपने नहीं लिए? कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है खाना, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल घर जैसा लग रहा है खाना। घर जैसा लग रहा है? जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ। आप भी प्रतापगढ़ के? जी जी जी। प्रतापगढ़ मेन सिटी से हो? हाँ, मेन सिटी से है। डेली अच्छा बनता है? डेली अच्छा बनता है। ऐसा- डेली एक सब्जी एक दाल बनती है? हाँ बिल्कुल, सुबह शाम दोनों टाइम बहुत अच्छा खाना बनता है। और कुछ स्पेशल बनाया जाता है? संडे की शाम को मिलता है पनीर की सब्जी के साथ स्वीट्स, वो भी बहुत अच्छी बनती है। घर जैसा खाना बनता है हमेशा यहाँ पर। कितने टाइम से हैं यहाँ पर? 1 साल हो गया। खाने के बारे में बताइए, कैसा लगता है खाना? अच्छा है या फिर ओके ओके है? अच्छा है। अच्छा है। खाना कैसा लगता है यहाँ का? खाना अच्छा लगता है, हेल्दी होता है बॉडी के लिए। ओके। और तो डेली दूध मिलता है? हाँ, डेली दूध मिलता है। और सुबह भी ऐसे खाना मिलता है? सुबह अलग होता है खाना, बट टेस्टी होता है। कुछ स्पेशल भी मिलता है सब? संडे के दिन मिलता है, स्पेशल नाइट होती है उस दिन। पनीर की सब्जी, खीर, कुछ और स्वीट्स वगैरह देते हैं। तो ये तो बच्चों का रिव्यू था। अब हम खुद खाकर चेक करते हैं कि खाना असल में खाने लायक होता है, यहाँ का पौष्टिक होता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो मैं खुद खाना टेस्ट कर रहा हूँ और खाना जो है, सच बोलूँगा इस वीडियो के लिए नहीं, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा है। खासकर जो ये सब्जी जो है, मुझे किसी होटल की सब्जी से कम नहीं लग रही है। और रोटी की क्वालिटी या चावल या दाल सब बढ़िया है। और जो मैडम दावा कर रही थी पौष्टिक आहार, वास्तव में पौष्टिक आहार है। और हर बच्चा, मैं बोल सकता हूँ कि इस खाने को खा सकता है और इजीली ट्रस्ट कर सकता है कि बहुत अच्छा खाना है। ये तो हम क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आए थे, कोई नॉर्मली आता है तो उसको भी इतने अच्छे से दिखाई जाते हैं सारी चीजें? बिल्कुल सर। और देखिए आप ये देख रहे हो कैबिन, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बिल्कुल है, है। ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है ये भी पूरी तरीके से इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अभी आए हो तो मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, कोई और, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में जो रियलिटी होगी वो कुछ और ही होगी। तो चाहे आप आए हैं, आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं, बाकी नॉर्मल पेरेंट्स आते हैं, जो भी यहाँ पेरेंट आते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पूरी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हो, हम उन पे खरा उतरें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते।